अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैंने ट्विटर पे एक दिलचस्प सवाल पूछा और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, जवाबात भी आ रहे हैं। लेकिन जब ख़वातीन की बात हो तो ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि शाइस्तगी को मलहूज़ खातिर किया जाए। PTI की वो ख़वातीन जो असीरी काट चुकी हैं या जो पाबंद सिलासिल हैं या जो पार्टी छोड़ चुकी हैं या हरासानी की वजह से खामोश हैं, तमाम ही ख़वातीन हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। इसलिए किसी भी ख़ातून का ज़िक्र करते हुए बहुत ज़्यादा अपने शाइस्तगी के साथ जो है वो अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। सवाल मैंने ये पूछा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करने पर जो है अब PTI मखसूस नशिस्तें ले सकेगा, नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली में भी। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आपके मुताबिक किन ख़वातीन को नेशनल असम्बली में होना चाहिए। अब आप यहाँ पे भी कमेंट करके अपनी आरा का आगाज़ कर सकते हैं और बहुत से लोगों ने जो है वो वहाँ पे भी जो है वो जवाब दिया है हमें। अच्छा जी, अब एक खातून ये कहती हैं कि बड़ी हमारी काबिल इज़्ज़त बिशरा सदीकी, वो ये कहती हैं कि पार्लियामेंट बुनियादी तौर पे कानून साजी का फ़ोरम है जहां अवाम नुमाइंदे जो है अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी करते हैं, इसलिए पढ़ी लिखी ख़वातीन को जो है वो असम्बली का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा जी, फिर जो है और जो उसमें लोग ये लिखते हैं कि जो ख़वातीन जिन्होंने जो पाबंद सिलासिल रहीं, जिन्होंने असीरी काटी, उनका ये सबसे ज़्यादा हक है, जिसमें खतीजा शाह जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल है, उनको होना चाहिए। इसके साथ जो है आलिया हमज़ा को होना चाहिए। अगर उनकी नशिस्त के ऊपर फैसला नहीं होता तो फिर उनको जो है रिज़र्व सीट के ऊपर पार्लियामेंट में होना चाहिए। इसी तरीके से यास्मीन राशिद बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो तिब का नाम हो, सियासत का नाम हो, अगर वो अपनी नशिस्त वापस नहीं ले पाती तो फिर उनको नेशनल असम्बली में रिज़र्व सीट पे होना चाहिए। इसके साथ जो है वो दो एक बड़ी प्यारी सी जो है वो यंग बच्चियाँ भी हैं, सनम जावेद और तैयबा, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वह आवाम की सपोर्ट आई कि जी उनको लाजमी असम्बली में होना चाहिए। और वो जो है बड़ी वो जो शोला बयान कारकुन भी तो आपको चाहिए होते हैं ना असम्बली में, उनको वो होना चाहिए। और अगर आप कानून साजी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर फिर आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह और इस तरह की और दीगर ख़वातीन को होना चाहिए। इसके अलावा रुबीना जमील ने भी असीरी काटी, सुमैया असद ने भी काटी, फरजाना सरवर ने भी काटी, फमीदा बेगम, आयशा भुट्टा, इन तमाम लोगों को भी जो है वो सीट्स पे इनका हक जो है वो होना चाहिए। कुछ ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा जो है वो जबर का जो है वो सामना किया, जिसमें मलिका बुखारी भी शामिल है, मुसरत चीमा भी जो है वो शामिल है, शीरी मज़ारी। मेरी अपनी ज़ाती ये राय है कि इनको भी नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में होना चाहिए, ताकि कानून साजी में इनकी जो खिदमात हैं उनको हासिल किया जाए। इसी तरह कंवल शोज़ब जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा नाम है सियासत का और PTI का, इनको ज़रूर होना चाहिए। और आप एक ऐसी खातून का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी जो मेरे ख्याल में किसकी फेवरेट नहीं है। जी हाँ, रेहाना डार, जो बिल्कुल एक माँ जी के सबके लिए दर्जा रखती हैं, वो अगर अपनी नशिस्त जीती हुई नहीं हासिल कर पाती, क्योंकि इस मुल्क में आसान तो है नहीं अदालतों से इंसाफ लेना, तो उनको भी जो है वो ज़रूर प्रोविंशियल असम्बली में तो लाजमी होना चाहिए पंजाब की। फिर मुसरत चीमा के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है जुल्म और ज़्यादती हुई, उनको ज़रूर होना चाहिए। और वो जिस तरीके से खड़ी भी रहीं पार्टी के साथ, तो ये चीज़ जो है वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर हम ये देखते हैं कि चंदाना गुलजार हैं जिस तरह, और जिस तरह हम देखते हैं कि जरताज गुल हैं, उन्होंने अपनी नशिस्तें जीती। इस तरह की ख़वातीन तो बड़ी आपको पता है रेयर हैं। हमारे मुल्क में ख़वातीन को जनरल नशिस्तों के ऊपर जिताया ही नहीं जाता। ख़वातीन की नशिस्तें अलग होनी चाहिए जिसमें उनका मुकाबला ख़वातीन के साथ जो है वो होना चाहिए। तो ऐसी जो ख़वातीन हैं बहुत कम हैं, और ये बड़ा एक असासा होती हैं किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा असासा होती हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में उनका हक बनता है कि जो असीरी काट रही हैं, जो असीरी काट कर आई हैं, और फिर उसके बाद जिन्हें जो है वो धमका के जो है वो चुप कराया गया, उनको ज़रूर वापस लाना चाहिए। फॉर मी, शायद मैं मर्दों को माफ़ी देने की कायल नहीं हूँ, लेकिन ख़वातीन ने बहुत कुछ सहा है, और ख़वातीन जिस तरह से इस रजीम के आगे खड़ी हुई हैं, शायद ही इसकी मिसाल मिलती हो। तो डेफिनेटली उन लोगों को ज़रूर जो है वो सामने आना चाहिए। फिर नादिया खटक हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इमरान खान की किसी एक बहन को भी होना चाहिए नेशनल असम्बली में, लेकिन इशू इज़ दैट के PTI मौरूसी पार्टी नहीं है। इमरान खान कोई फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली लिमिटेड नहीं चला रहे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आम लोग जो है वो इस पार्टी में सामने आते हैं। तो फॉर मी ऐसे कोई लोग नहीं आने चाहिए जिनकी कोई खिदमात ना हो, जो पहले नज़र ना आते हों, चूँकि इस
چونکہ اس حوالے سے بحث چل رہی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اس بحث میں حصہ لیں، کیونکہ پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے اور سوشل میڈیا اس پہ بہت اثر انداز بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، ان کی نشستوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کے بھی بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور کسی بھی خاتون کے لیے کوئی بھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے. دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جہاں بھی جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر، ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ، انسٹا پہ یا یوٹیوب پہ، تو آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کیا میں کسی کا کہیں نام مس تو نہیں کر گئی، یا آپ کے نزدیک کون سے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں ہونے چاہیے. ویسے 2 اور خواتین ہیں، ایک سمر بلور، خیر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سائرہ بانو. یہ بھی اگر اسمبلی میں ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ اپنی سیٹس نہیں جیت سکیں. تو اگر خواتین، ایسی خواتین سامنے آئیں گی جو پڑھی لکھی ہیں، جو لیجسلیشن کر سکتی ہیں، جو عوامی مسائل سے واقف ہیں، تو ان کو ضرور ہونا چاہیے. اور فمی میں یاسمین راشد ہو گئیں، ریحانہ ڈار ہو گئیں، اسی طریقے سے خدیجہ شاہ ہو گئیں. میں ضرور چاہتی ہوں عالیہ حمزہ ہو گئیں کہ اس طرح کی جو خواتین ہیں وہ ضرور اسمبلی میں آئیں تاکہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. اور سنجیدہ خواتین کے پاس جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ باغ دوڑ ہونی چاہیے. ایسی خواتین نہیں جو کہ صرف برانڈڈ بیگز، جوتے کیری کرنا جانتی ہوں یا جن کو سب کچھ پلیٹ میں موروثیت میں مل گیا ہو. وی وانٹ سم ون کہ جو اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا ہو، جن کی کوئی لیگسی ہو، جو پڑھی لکھی ہو، جن کے پاس ڈگری ہو، جن کے پاس ایکسپوجر ہو، یا جن کے پاس عوامی جو ہے وہ ایک مینڈیٹ اور اچھی جو ان کے بارے میں رائے قائم ہو. کیونکہ ایسے لوگ جو مطلق العنان ہوں یا اپنی ذات کے بارے میں سوچتے نہ ہوں یا صرف اپنے کپڑے جوتوں کے اندر، اپنے میک اپ کے اندر پھنسے رہیں، وہ لوگ عوام کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی وہ غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.